डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। यहाँ पे मैं आज बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। यहाँ पे आपको शायद पता होगा, अपने YouTube चैनल पे मेडिसिनल केमिस्ट्री के बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं। फार्माकोग्नोसी के वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। सिमिलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। बायोकेमिस्ट्री के वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। फार्माकोलॉजी के वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। मॉडल पेपर डिफरेंट डिफरेंट, स्पेशली मैं डी फार्म के बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं मॉडल पेपर से रिलेटेड, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बहुत सारे करीबन करीबन 40 क्वेश्चन के आसपास वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। इस तरह से टोटल वीडियोस मेरे लगभग लगभग आपको पता होगा 150 से ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे इन सभी की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। प्लेलिस्ट क्या होती है, उन सभी उससे रिलेटेड सारे वीडियो उसमें एक साथ आ जाते हैं, और यदि आप उसको क्लिक करेंगे और उसको पढ़ेंगे या उसको सुनेंगे तो सारे वीडियो कंटिन्यूअस चलते रहेंगे। तो इस तरह से आप वो पूरे वीडियो देख सकते हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है उसकी प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं और उसको लिंक को क्लिक करना है, या कोई स्पेसिफिक इन सभी से रिलेटेड कोई सा भी टॉपिक पढ़ना है तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, या मेरे चैनल पे आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो सर्च करके आप इमीडिएटली उसको वीडियो को देख सकते हैं। ओके, आज अपन बात करेंगे फार्माकोग्नोसी की। फार्माकोग्नोसी की यूनिट सेकंड, दैट इज सेमेस्टर फिफ्थ की बात हो रही है। यहाँ पे सेमेस्टर फिफ्थ में आप देखेंगे कि ये वाला यूनिट सेकंड है, जिसमें हम डिटेल पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। एल्केलॉइड यूनिट ए है इसका। ए में विनका और राउल्फिया हम पढ़ चुके हैं। आज हम बेलाडोना पढ़ने वाले हैं। ओके, तो बेलाडोना का जैसा कि आपका ये वाला स्ट्रक्चर है या डायग्राम है जो अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, बेलाडोना की बात करेंगे तो जिसको हम बोलते हैं नाइट सेड, डेडली नाइट सेड लीफ बोलते हैं, और ये फार्माकोग्नोसी का नेक्स्ट टॉपिक है बेला। ओके, तो सबसे पहली बात हो रही है सोर्स की। सोर्स में यदि बात करेंगे तो जो इसका पहले इसका बात बोलते हैं आल्सो नोन एज डेडली नाइट सेड लीफ, जो यूरोपियन बेलाडोना को बोला जाता है। क्लियर है? इसका यूज या सोर्स क्या होता है फ्रेंड्स? लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट को हम किसका, एट्रोपा बेलाडोना का होता है, वो उसका सोर्स होता है। इसका डायग्राम कहेंगे तो ये होता है जिसमें लीफ होती है, ये लीफ है, ये इसका फ्लावर है, ये वाला पार्ट इसका फ्रूट है, और ये बाकी लीफ है, ये इसका फ्लावर है। ठीक है, यदि अपन इसको फोटोग्राफिक मोड में देखते हैं तो ये इसके पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं और ये इसकी लीव्स है। सिमिलरली यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये इसका अगेन फ्लावर है ओपन फॉर्म में। ये जो कच्चा फ्रूट होता है ये राइप्ड फ्रूट है, मींस ये अनराइप फ्रूट है, ये राइप्ड फ्रूट है। ध्यान दीजिए इस, और ये सारे के सारे राइप फ्रूट हो गए इसके। तो कौन सा किसकी बात कर रहे हैं? ये एट्रोपा बेलाडोना की बात हो रही है। यहाँ पे देखिएगा जो ये इस तरह का फ्लावर नेचर होता है, ये फ्लावर नेचर यहाँ पे जो इसके जो फ्लावर आपस में जुड़े रहते हैं, इसके पेटल्स, और यहाँ पे इसके स्टेमन्स इससे जुड़े रहते हैं। डिटेल में अपन आगे पढ़ते हैं बेसिकली किस तरह के नेचर का है। ये सोलेनेसी नेचर दिखता है जो इसकी फैमिली हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसका यूरोपी, जैसा कि आपको पता है अभी मैंने बताया यूरोपियन बेलाडोना जिसको हम एट्रोपा बेलाडोना बोलते हैं। सिमिलरली यदि मैं ये एट्रोपा बेलाडोना का डायग्राम है जिसमें जो फ्लावर है वो पर्पल कलर के होंगे। क्लियर है? दूसरा, यदि मैं इंडियन बेलाडोना बोलता हूं तो इंडियन बेलाडोना एट्रोपा एक्यूमिनेटा होता है। एक्यूमिनेटा IN से याद रखना, इंडियन। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। इंडियन बेलाडोना क्या होता है और एट्रोपा बेलाडोना क्या होता है। डेडली नाइट सेड लीफ किसको बोला था अपन ने? एट्रोपा बेलाडोना होता है। इंडियन बेलाडोना का डेडली नाइट सेड लीफ नहीं बोलते हैं।
तो और एट्रोपा एक्यूमिनेटा मतलब इंडियन जो बेलोडोना होता है उसके जो फ्लावर्स होते हैं कंपैरेटिवली यहाँ थोड़े से ब्राउनिश नेचर का आ जाते हैं, ना कि पर्पल कलर के। तो ये इनमें मेजर डिफरेंस होता है, इस तरह को इसको ध्यान रखना है। और यहाँ पे इसकी जैसा मैंने अभी बताया जो इस तरह की नेचर होती है फ्लावर की, जो जुड़ के ये जो इसके स्टेमन्स होते हैं इस तरह से इसके साथ जुड़े रहते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह के जुड़े रहते हैं पेटल्स, और इसको इस तरह की नेचर फ्लावर की सोलेनेस फैमिली में होती है। तो इनकी दोनों की फैमिली क्या हो गई, सोलेनेसी। क्लियर। और सबसे बड़ी बात इसके स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब इसमें ये देखना नोट लेस देन 0.3% एल्केलॉइड, एल्केलॉइड होना चाहिए कितना, 0.3% से कम नहीं होना चाहिए। एज एल हायोसाइमीन, एल हायोसाइमीन का स्ट्रक्चर अपन देखेंगे तो ये वाला होता है, इसमें चिरेल सेंटर होता है, इसीलिए एल सायोमीन लिखा, एल फोर यहाँ पे कहेंगे डेक्स्ट्रोफोम। क्लियर। इसको एल हायोसाइमीन होता है कौन सा, एल्केलॉइड। क्लियर। ये इसका सोर्स की हो गई। अब अपन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ड्यूरिंग ड्राइंग, इसकी ड्राइंग मतलब सुखाते टाइम इसकी ग्रीन कलर रहनी चाहिए, मतलब ये इस तरह की ग्रीन कलर की लीफ ही रहनी चाहिए। मेनली इसके जो एल्केलॉइड मिलता है वो ग्रीन कलर सॉरी पत्तियों में ही मिलता है, लीफ में ही मिलता है। बाकी हालांकि इसको बोला गया कि एरियल पार्ट भी रहता है, लेकिन मेजर इसका जो एल्केलॉइड है वो किसमें मिलेगा, लीफ में। वो दैट कलर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग ड्राइंग, मतलब सुखाते टाइम। क्लियर। फिर उसके बाद में जैसा अपन ने बात कही लीफ की, पहला है इसका ग्रीन ब्राउनिश कलर होता है और ओविएट लैंसोलिएट होता है इसका नेचर। जो इस तरह की जो शेप होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ओविएट लैंसोलिएट बोलते हैं इसकी। और इसके जो स्टोमेटा होते हैं एनिसोसाइटिक टाइप के होते हैं। और ध्यान दीजिएगा स्टोमेटा इसकी अपर और लोअर सरफेस पे दोनों पे होता है, अपर सरफेस पे होता है और लोअर सरफेस दोनों पे इसके स्टोमेटा होते हैं। ट्राइकोम्स यूनिसीरिएट होता है, मल्टी सेलुलर, कवरिंग एंड ग्लैंडुलर, मतलब क्लोथिंग टाइप के दोनों तरह के नेचर के होते हैं इसमें। और मल्टी सेलुलर होते हैं, कीप इन माइंड ये जीपेट लाइक क्वेश्चन है, ये जीपेट लाइक क्वेश्चन है और ये जीपेट लाइक क्वेश्चन है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन जीपेट लाइक है। पैलिसेड रेशियो होता है इसका 5 से 7। ओके। इन सभी को डिटेल में देखते हैं कैसे, देखिएगा ये टीएस सेक्शन हो गया लीफ का। ओके, ये टीएस सेक्शन हो गया लीफ का। जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये वाला, ये स्ट्रेटेड क्यूटिकल के तौर पे कहलाता है। फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं किसकी, बेलोडोना की, जिसके एनाटॉमी की बात हो रही है, टीएस की बात हो रही है। दूसरा जैसा आपको दिख रहा है ये ट्राइकोम्स होते हैं। ट्राइकोम्स कौन से वाले हैं, क्लॉथिंग, मल्टी सेलुलर, कवरिंग एंड यूनिसेरिएट, मतलब यहाँ पे यूनिसेरिएट का मतलब ये एक जैसी है, इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है। आपको पता लग रहा है ये डिफरेंट सेल्स है, बहुत सारी सेल्स है, इस तरह से मल्टी सेलुलर कवरिंग ट्राइकोम्स है। ओके। और यहाँ पे दूसरा देखना ट्राइकोम्स ग्लैंडुलर होता है, यहाँ पे देखना ये वाला ग्लैंडुलर है, बहुत सारी सेल्स इसमें है और ग्लैंडुलर तरीके का होता है, मल्टी सेलुलर है और यूनिसेरिएट है, मतलब इसमें ब्रांचिंग नहीं होता, एक ही का नेचर का होता है। ठीक है, इस तरह को अपन ट्राइकोम को ग्लैंडुलर बोलते हैं। फिर आता है स्टोमेटा, जैसा आपको पता लग रहा होगा स्टोमेटा मैंने अभी बताया था एनिसोसाइटिक जो अपर सरफेस पे मिल रहा है, और स्टोमेटा लोअर सरफेस पे भी होता है जिसको एनिसोसाइटिक टाइप का होता है, ये लोअर सरफेस पे होता है। ये हो गया आपका स्टोमेटा। फिर आता है फ्रेंड्स इसका पैलिसेड रेशियो, पैलिसेड रेशियो 5 से 7 होता है। कीप इन माइंड यहाँ पे पैलिसेड रेशियो क्या होता है,
यदि हम एक सेल एपिडर्मिस की एक सेल के नीचे कितनी पेलिसेड सेल्स होती है वो उनका एवरेज काउंट किया जाता है और इसमें करीबन करीबन 5 से 7 सेल का एवरेज आता है। क्लियर है किसकी बात हो रही है? अगेन आई एम रिपीटिंग बेलाडोना। ओके, और इसमें कैल्शियम ऑक्सिलेट के क्रिस्टल्स मिलते हैं, इनको कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स मिलते हैं, ये भी इसका स्पेसिफिक करैक्टर है। दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीएस सेक्शन ऑफ लीफ ऑफ द बेलाडोना। कीप इन माइंड लीफ ऑफ बेलाडोना। नेक्स्ट आता है कोरोला। जैसा मैंने बताया था कोरोला एपी पेटल्स स्टेमन्स जुड़े रहते हैं इसके साथ में, इस तरह से ये पेटल्स के साथ स्टेमन्स जुड़े रहते हैं, ये कोरोला आपस में जुड़ा रहता है। और उसके बाद में ये पोलन ग्रेन होता है जो ट्रायंगुलर टाइप का होता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है। वन मोर थिंग, इसका जो फ्रूट था ये वाला फ्रूट आ गया जो बेरीज टाइप का होता है, बाइलॉक्यूलर ओवरी होता है जिसमें न्यूमेरस सीड्स होते हैं, ये न्यूमेरस सीड्स होते हैं, बाइलॉक्यूलर इसकी ओवरी होती है, बेरी टाइप का इसका फ्रूट होता है। ये इसके बहुत सारे करैक्टर हो गए जो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखते टाइम याद रखना। फिर आता है इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ट्रोपिन एल्कलॉइड्स होते हैं फ्रेंड्स, इसमें एट्रोपिन इज द मेजर वन। एट्रोपिन क्या होता है? रेसिमिक मिक्सचर ऑफ हायोसाइमिन। हायोसाइमिन बेसिकली दो तरीके का होता है, एल हायोसाइमिन एंड डी हायोसाइमिन। एल फॉर यहाँ पे लिवोफॉर्म जिसको अपन नेगेटिव फॉर्म में भी लिखते हैं, दूसरा डी फॉर डेक्स्ट्रोफॉर्म जिसको अपन पॉजिटिव फॉर्म में भी लिखते हैं। इस तरह से वो कैसे हैं फ्रेंड्स? हायोसाइमिन का स्ट्रक्चर ये वाला है जिसमें आपको पता है कि इसमें चिरल सेंटर, एक चिरल सेंटर कार्बन ये वाला है जिसको अपन चिरल सेंटर बोलते हैं। एक तरफ फिनाइल रिंग आ गया, दूसरी तरफ ये फंक्शनल ग्रुप आ गया, तीसरी तरफ ये वाला ग्रुप आ गया और एक हाइड्रोजन है। इस तरह से ये चिरल सेंटर है और इसको हम हायोसाइमिन बोलते हैं। ये हायोसाइमिन क्या है? एस्टर, केमिकली ये एस्टर होता है जिसमें ये वाला पार्ट तो होता है ट्रोपिन जिसको बोलते हैं अपन ट्रोपिन जो अल्कोहल होता है, और दूसरा नेक्स्ट इधर इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं ट्रोपिक एसिड। क्या बोलते हैं अपन? ट्रोपिक एसिड जिसको अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव है या उसकी नेचर का होता है, कार्बोक्सिलिक कैटेगरी का होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कैटेगरी का। क्लियर? और नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स कौन सा? एट्रोसिन। एट्रोसिन का नाम शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, दैट इज अगेन रेसिमिक मिक्सचर ऑफ हायोसिन। हायोसिन कौन सा? अगेन यहाँ पे उसी तरह की नेचर का है, यहाँ पे कौन सा? ये वाला चिरल सेंटर हो गया जैसा, ओनली एंड ओनली डिफरेंस दिस वन टू हायोसाइमिन। यहाँ पे अगेन हायोसाइमिन, हायोसिन को अपन स्कोपोलामिन भी बोलते हैं। अगेन यहाँ पे एल का माइनस का मतलब लिवोफॉर्म होता है और प्लस का माइनस का मतलब होता है यहाँ पे डेक्स्ट्रोफॉर्म। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे दोनों नेचर के होंगे, दोनों के मिक्सर को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सर, दैट मस्ट बी इन 50% रेशियो। सिमिलरली इन अबव केस 50% रेशियो ही होना चाहिए तभी और वो रेसिमिक मॉडिफिकेशन भी कहलाता है। क्लियर? इस तरह से मैं यदि बात कहूं तो इसमें 4 कंपोनेंट हो गए, पहला एल हायोसाइमिन, दूसरा डी हायोसाइमिन, तीसरा एल हायोसिन, चौथा डी हायोसिन। ओके, जिसको स्कोपोलामिन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पे इसका बायोसिंथेसिस, एट्रोपिन का बायोसिंथेसिस आप पढ़ेंगे तो 3 स्टेप में होता है। हम पहला स्टेप पढ़ते हैं कौन सा? ट्रोपिन बायोसिंथेसिस। ट्रोपिन का बायोसिंथेसिस देखेंगे तो दिस वन द ट्रोपिन बायोसिंथेसिस। याद रखना ऑर्निथिन, ऑर्निथिन से इसका सिंथेसिस स्टार्ट होता है। ये जीपेट से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। ऑर्निथिन का मिथाइलेशन होता है तो मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है, CH3 ग्रुप जुड़ गया तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ गया इस पोजीशन पे। ओके, तो जैसे ही मिथाइलेशन जुड़ा, मिथाइलेशन से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना हो गया जिसको अपन बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब ये वाला CO2 बाहर निकल गया।
क्लियर। तो यहाँ पे बन गया एन मिथाइल प्यूट्रेसिन, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है जिससे उसका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया। ओके, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप का इंट्रोडक्शन हुआ, इसको बोलते हैं 4 मिथाइल एमिनो ब्यूटेनिल। जैसे ये बनता है यहाँ पे साइक्लाइजेशन होता है, साइक्लाइजेशन होते ही ये कंपाउंड बनता है एन मिथाइल पायरोलिनियम सॉल्ट बनता है। इसमें एसीटो एसीटेट जुड़ जाता है जिसको अपन हाइग्रीन बोलते हैं। हाइग्रीन इज द वन ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड कम्स अंडर एल्केलॉइड कैटेगरी। ये अगेन एल्केलॉइड कैटेगरी का मॉलिक्यूल है हाइग्रीन। ओके, फिर इसका डिहाइड्रोजनेशन एंड एल्डोल कंडेंसेशन होने से एक प्रोडक्ट बनता है ट्रोपिनोन, दैट इज कीटोन डेरिवेटिव। क्लियर, कीटोन डेरिवेटिव बन गया। कीटोन डेरिवेटिव का रिडक्शन होता है मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ट्रोपीन बनता है, ट्रोपीन दैट इज OH। यही हमने बायोसिंथेसिस देखा था। तो कीप इन माइंड, ट्रोपीन का बायोसिंथेसिस किससे होता है? ऑर्निथिन से होता है, और ये वाला आपका बायोसिंथेसिस हो गया ट्रोपीन का। ये एक अल्कोहल है, ये एक अल्कोहल है, बाईसाइक्लिक अल्कोहल। क्लियर, बाईसाइक्लिक का मतलब यहाँ पे एक और दो, इस तरह से दो साइकिल होता है, इसको अपन बाईसाइक्लिक बोलते हैं। क्लियर, यहाँ पे ये वाला डबल, ये बॉन्ड नहीं होता यहाँ पे, कीप इन माइंड ये बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, ये टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है एट्रोपिन बायोसिंथेसिस। एट्रोपिन बायोसिंथेसिस का दूसरा पार्ट आता है ट्रोपिक एसिड बायोसिंथेसिस। ट्रोपिक एसिड कैसे बनता है फ्रेंड्स? फिनाइल एलेनिन से बनता है। फिनाइल एलेनिन कौन से बायोसिंथेटिक पाथवे से बनता है? हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिनाइल एलेनिन बना, फिनाइल एलेनिन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होने की वजह से यहाँ पे फिनाइल पायरुविक एसिड बना। इस पोजीशन पे NH2 ग्रुप का बाहर निकलना हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ये फिनाइल पायरुविक एसिड बना, इसका ऑक्सीडेशन हुआ नेक्स्ट स्टेज पे और रीअरेंजमेंट हुआ। रीअरेंजमेंट से क्या हुआ? यहाँ पे ट्रॉपिक एसिड बन गया, ये आपका ट्रॉपिक एसिड बन गया। क्लियर है, तो यहाँ पे फिनाइल एलेनिन से क्या बना था? ट्रॉपिक एसिड, और पिछले वाले में हमने ऑर्निथिन से क्या बना था? ट्रोपिन। क्लियर है, ये हमारा ट्रॉपिक एसिड का बायोसिंथेसिस कंप्लीट हुआ। थर्ड स्टेज में हमारा हायोसाइमिन या हायोसिन का सिंथेसिस होना है, दैट इज आवर थर्ड स्टेप। तो देखिएगा आप लोग कैसे ट्रोपिन हमारा किससे बना था? ट्रोपिन बना था ऑर्निथिन से। ओके, ये तो बना था ऑर्निथिन से, शायद आपको पता होगा। दूसरा हमारा ट्रोपिक एसिड, ये किससे बना था? फिनाइल एलेनिन से, फिनाइल एलेनिन से। ओके, ये बन गया फिनाइल एलेनिन से, और जैसे ही दोनों की रिएक्शन होती है हायोसाइमिन बन जाता है, ये वाला, दोनों में एस्टर लिंकेज, ये OH ग्रुप हो गया, ये COH ग्रुप हो गया, दोनों का वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, एस्ट्रिफिकेशन हो जाता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में जैसे हायोसाइमिन बनता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये ऑक्साइड बन जाता है या ईथर लिंकेज बन जाता है, जिसको हायोसिन ये हमारा नेक्स्ट हायोसिन बन जाता है। ये है पूरा का पूरा बायोसिंथेसिस किसका? एट्रोपिन का। नेक्स्ट स्टेज में ध्यान देना, विटाली मोरिन रिएक्शन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए यूज होता है फ्रेंड्स। कौन सा है? प्रेजेंस ऑफ एट्रोपिन के लिए किया जाता है, मींस ये एट्रोपिन के लिए किया जाता है। इसमें सैंपल लिया जाता है फ्रेंड्स। सैंपल किसका बात करेंगे अपन यहाँ पे? सैंपल का मतलब पाउडर होता है। पाउडर कौन से? एरियल पार्ट का, मतलब यहाँ पे लीफ का पाउडर जनरली लिया जाता है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल के उसको ड्राई किया जाता है। कैसे ड्राई करने का तरीका? ये क्रूसिबल लिया था हमने, क्रूसिबल लेके उसमें क्या किया? पोर्सिलिन डिश लिया था, पोर्सिलिन डिश लेके उसमें क्या किया? सैंपल लिया, ये सैंपल डाल दिया हमने। सैंपल डाल के इसमें H2SO4 डाला, H2SO4 डाल के उसको गर्म किया, गर्म करके इसको रेसिड्यू बन जाता है, तब तक हम इसको गर्म करते हैं। क्लियर, फिर उसके बाद में ऐड किया 0.3 ml 3% सॉल्यूशन ऑफ KOH इन मिथाइल अल्कोहल, मतलब
ड्राई होने के बाद में इसमें KOH डाला, जो KOH सॉल्यूशन किसमें बना हुआ था, मेथेनॉल में बना हुआ था, ठीक है। और जैसे ही डालते हैं उसमें ब्राइट पर्पल कलर आता है, जैसे ही पर्पल कलर आता है इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ एट्रोपिन हो गया। क्लियर, ये हो गया आपका प्रेजेंस ऑफ एट्रोपिन। दूसरा टेस्ट भी होता है फ्रेंड्स, जहां पे ध्यान देना, अगेन सैंपल लेते हैं, सैंपल वही होगा पाउडर लीफ जिसमें सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं और येलोइश व्हाइट पीपीटी आता है। येलोइश व्हाइट पीपीटी आते ही हम क्या करते हैं, उसको 2 टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। 2 टेस्ट ट्यूब में लेने से क्या हुआ, ये पीपीटी आ गया, ये हमारा पीपीटी हो गया। और यह दूसरा टेस्ट ट्यूब में ले लिया, ये हमारा पीपीटी हो गया। एक में हम डालते हैं डाइल्यूट NH3 डालते हैं, तो जैसे ही डाइल्यूट NH3 डालते हैं तो ये सोल्यूबल हो जाता है। और यहाँ पे एक में हमने डाला HNO3 डाला, जैसे ही HNO3 डाला उसमें सोल्यूबल नहीं होता, वैसा का वैसा ही प्रेसिपिटेट रहता है। इसका मतलब दोनों का इन्फ्रेंस से मतलब हुआ कि हायोसिन प्रेजेंट है। देखिएगा डाइल्यूट NH3 में सोल्यूबल है और इनसोल्यूबल किसमें है, HNO3 में, ये इनसोल्यूबल हो गया। क्लियर, इस तरह के टेस्ट को, ये टेस्ट किसके लिए, हायोसिन के लिए। अपन बात करते हैं फ्रेंड्स एडल्ट्रेंट्स की। एडल्ट्रेंट किसकी बात हो रही है, आपका बेलोडोना की, जिसको फाइटोलाका अमेरिकाना होता है पहला एडल्ट्रेंट, जिसमें आइडियोब्लास्ट सेल्स होती है, नीडल शेप क्रिस्टल्स होते हैं और एनोमोसाइटिक इसमें स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। इसमें एनोमोसाइटिक होता है, जबकि हमारा जो प्लांट होता है एट्रोपा बेलाडोना होता है उसमें एनिसोसाइटिक होता है। और ये इसका डायग्राम है जो आपको दिख रहा होगा, टोटली डिफरेंट है हमारे एट्रोपा बेलाडोना से। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस है किससे, एट्रोपा बेलाडोना से। फिर आता है दूसरा सोलेनम नाइग्रम, आपको पता लग रहा होगा, जिसमें पैलिसेड रेशियो 2 से 4 होता है, जबकि हमारे प्लांट में क्या था, 5 से 7 था, यदि याद करना, आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। और ये डिफरेंट आपको डायग्राम दिख रहा होगा सोलेनम नाइग्रम का। फिर अपन बात करते हैं थर्ड एडल्ट्रेंट की, जो बोलते हैं एलियंथस ग्लैंडुलोसा बोलते हैं आपको। और इसके डिफरेंट या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स होते हैं, वो वेन्स के पास में होते हैं, जबकि हमारे एट्रोबेलोडोना में नहीं होता ऐसा। और यूनिसेलुलर लिग्निफाइड ट्राइकोम्स होते हैं, जबकि हमारे ट्राइकोम हमने देखा था कि हमारे बेलोडोना में क्या थे, दोनों तरह के ट्राइकोम्स थे और वो मल्टी सेलुलर थे हम। और इसमें एलेंथस ग्लैंडुलोसा में यूनिसेलुलर है। और दिस इज द डायग्राम ऑफ या फोटोग्राफ ऑफ एलेंथस ग्लैंडुलोसा। ओके, अपन बात करते हैं यूज की। एज सेडेटिव यूज होता है, मतलब नींद लेने के काम में लिया जाता है। पहला एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए। दूसरा ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होता है, मतलब अस्थमा में यूज किया जाता है। तीसरा यूफिंग कप में भी यूज किया जा सकता है इसको। नेक्स्ट है एज ए कोल्ड एंड हे फीवर में भी इसको यूज किया जाता है। पार्किंसन डिजीज में भी इसको यूज किया जा सकता है। और कॉलिक पेन के तौर पे भी यूज किया जा सकता है, जो एज ए एंटीस्पाज्मोडिक की तरह काम में। नेक्स्ट यूज है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको अपन GIT से रिलेटेड डिजीज होती है, आपको शायद पता होगा। फिर आता है मोशन सिकनेस का मतलब ऊपर मोशन की वजह से गाड़ी में चलने से पहले स्कोपोलामिन, जनरली स्कोपोलामिन दिया जाता है, यहाँ पे स्कोपोलामिन यहाँ पे दिया जाता है, ध्यान देना। और यही इसकी टेबलेट आती है, शायद आपको पता होगा। फिर उसके बाद में एज ए पेन किलर, मतलब एज ए हल्का सा एनाल्जेसिक के तौर पे भी इसको यूज किया जाता है। एज ए एंटीडोट यूज किया जाता है, किसमें, ओपियम की पॉइजनिंग में, एज वेल एज क्लोरल हाइड्रेट की पॉइजनिंग में एज ए एंटीडोट के तौर पे यूज किया जाता है। ये है फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने पूरा वीडियो देखा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इनेबल करें, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं नया अपलोड करता हूं तो आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाएगा। मैं आपको अगेन धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने पूरा वीडियो देखा। और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सकता है उतना शेयर करें, ताकि उन सभी को भी फायदा मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।